बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस कन्वेंशन सेंटर में वकला की एक तकरीब में शिरकत करने पर जारी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ये पूछा गया है। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पंजाब, इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर और मुतल्लिका वजारतों को नोटिस जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर बेंच तश्कील देने के लिए अदालती हुक्मनामा चीफ जस्टिस को इरसाल कर दिया है। ये मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हकूक का मामला है। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से कहा गया, बज़ाहिर कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाती हैसियत में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म की किसी खास ग्रुप के साथ लाइन नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म ने वकला की तकरीब में शिरकत करके किसी एक ग्रुप की हिमायत की है। इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर ये बताएं कि क्या इस तकरीब के खर्चात अदा किए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने निजी हैसियत में कन्वेंशन सेंटर का इस्तेमाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के हर फर्द का वज़ीर-ए-आज़म है, हर सियासी जमात का एक विंग है। आइन का आर्टिकल 17 जलसे जुलूस की इजाजत देता है। एडिशनल एडवोकेट जनरल कासिम चौहान की जानिब से ये बताया गया, वज़ीर-ए-आज़म का रुतबा बहुत बड़ा है। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से कहा गया, ये तकरीब किसी प्राइवेट होटल में होती तो और बात थी। तकरीब के लिए टैक्स पेयर के रेवेन्यू का इस्तेमाल किया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब की अपनी जिम्मेदारियां हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह कहा, एडवोकेट जनरल पंजाब ऐसी सरगर्मियों से शरीक हुए जिनका इससे ताल्लुक नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब बनने के बाद वो इस किस्म की सरगर्मियों में कैसे शरीक हो सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर किसी की जाती जायदाद नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट का जज वकला पैनल की तकरीब होल्ड करवा सकता है, जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से पूछा गया। इसी मुतालिक अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी सज्जाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद हैदर, बताएगा आज अदालती रिमार्क्स क्या थे? जी बिल्कुल, आज एक जो केस था उसकी समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म को एक नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस कन्वेंशन सेंटर में वकला की एक तकरीब पर शिरकत करने पर जारी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा आज रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस काजी फायज ईसा ने। उनका मजीद कहना था कि अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब, इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर और मुतल्लिका जो वजारतें हैं वो अपने नोटिस उनको जारी किया जाता है और वो इस हवाले से अपने जवाबात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर एक अलहदा बेंच तश्कील करने के लिए अदालत को हुक्म भी दिया है। और आज जस्टिस काजी फायज ईसा का ये कहना था कि यह मामला आइन की तशरीह और बुनियादी हकूक का है। बज़ाहिर कन्वेंशन सेंटर में वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ाती हैसियत में शिरकत की थी और वज़ीर-ए-आज़म किसी एक खास ग्रुप के साथ एक ऐसी तकरीब में शिरकत नहीं कर सकते, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पूरे पाकिस्तान के और हर फर्द के वज़ीर-ए-आज़म होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वकला की तकरीब में शिरकत करके किसी एक ग्रुप की हिमायत की है। इसके हवाले से इंचार्ज कन्वेंशन सेंटर से भी कहा गया कि वो बताएं कि इस तकरीब के जो इखराजात थे क्या वो अदा किए गए हैं। बज़ाहिर ये ऐसा लगता है कि जो टैक्स पेयर का पैसा है उसके जो अदायगी की गई है वो टैक्स पेयर के पैसे से की गई है। और इसके साथ साथ ये कहा गया कि आइन का आर्टिकल 17 जलसे जुलूस की इजाजत देता है। ये कहना था जो जवाब आया था आज एडवोकेट जनरल कासिम चौहान की जानिब से, जिस पर जस्टिस का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म का रुतबा बहुत बड़ा होता है। ये तकरीब किसी प्राइवेट होटल में होती तो और बात की जा सकती थी, लेकिन ये कन्वेंशन सेंटर जो कि सरकारी मलकियत है, इस पे जो आने वाले अखराजात हैं वो सरकार अदा करती है। तो हमें इस बात का जवाब दिया जाए कि वज़ीर-ए-आज़म ने किसी एक खास ग्रुप के जो फंक्शन था उसमें शिरकत की और तमाम जो अखराजात हैं वो सरकार की जानिब से अदा